चलिए अब गुनाह और गुनहगारों के बाद बात करते हैं एक उस वाक़ये की जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि यहाँ इंसानी जिंदगी की शायद कोई वक़्त नहीं है। हालांकि यहाँ जिस तस्वीर के बारे में आपको बताएंगे वो भी किसी बड़े गुनाह से तो कम नहीं है, लेकिन यहाँ बात मानवीय संवेदनाओं से भी जुड़ी है। जहाँ कुछ पुलिस वालों ने अपनी करतूत को अंजाम देने के लिए कुछ सोचा था और वो किसी बड़े गुनाह से कम नहीं था। चलिए आपको बताते हैं यूपी के हमीरपुर से मिली एक वो तस्वीर जो हमारे लिए कई सवाल खड़े करती है। एक रिपोर्ट। कहते हैं कि इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती, वो अमूल्य होती है। फिर चाहे वो शख्स कोई भी हो, वो चाहे किसी भी तबके से जुड़ा हो या फिर वो चाहे अमीर हो या फिर गरीब। जिंदगी आखिर जिंदगी ही होती है, लेकिन अगर उसी इंसानी जिंदगी या फिर उसकी मौत होने के बाद उसके शव के साथ किसी भी तरह से कोई खिलवाड़ किया जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? चलिए अब आप इस तस्वीर को देखिए। यूपी के हमीरपुर के रास्तों और गलियों में ये रिक्शा चालक अपना पेट भरने के लिए यूं तो रिक्शा चला रहा है, लेकिन इस रिक्शे के जरिए एक इंसानी लाश को वो ठिकाने लगाने की कोशिश में भी है। इस रिक्शे में एक कपड़े में लिपटा ये कुछ और नहीं बल्कि एक उस शख्स की लाश है जो मानसिक तौर पर बीमार था, जिसे लोग पागल कहते थे, और उसके बाद किसी अज्ञात वाहन के टक्कर लगने के बाद उस शख्स की मौत हो जाती है। लेकिन अब प्रशासन के लिए परेशानी ये थी कि आखिर वो उस गरीब की लाश का क्या करे। दरअसल सड़क पर पड़े इस अज्ञात शख्स के शव को पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर उसकी शिनाख्ती की आधी अधूरी कोशिश की। फिर शव के खराब होने के तीसरे दिन उसके शव को पीएम के लिए भेज दिया गया। पुलिस के जिन जवानों की ड्यूटी इस शव के पीएम के लिए लगाई गई थी, उन्होंने इस शव को एक रिक्शे में लाद दिया और रिक्शा शहर की व्यस्ततम सड़कों से दौड़ता हुआ पीएम हाउस पहुंच गया। चलिए अब आपको यहाँ एक और हकीकत से रूबरू कराते हैं। दरअसल इस पोस्टमार्टम के बाद इस शव का अंतिम संस्कार किया जाना था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे यमुना नदी में फेंकने की तैयारी की हुई थी। पीएम के बाद शव यमुना नदी के किनारे भी पहुंचाया गया और वो भी इसी रिक्शे में। लेकिन जब उन्हें इस बात की खबर हुई कि यहाँ कैमरा उनकी हर करतूत को कैद कर रहा है, तो पुलिसकर्मियों ने उस शव को वापस मोर्चरी हाउस पहुंचा दिया। चलिए अब आपको उस रिक्शे वाले की बात भी सुना देते हैं जिससे 600 रुपए में लाश पहुंचाने का सौदा किया गया है। ये वो अस्पताल है बगल से एक ऑफिस है, वहाँ पर मर्चरी हाउस किसने कहा था लाने के लिए? वो सब आ गए ना, वो खड़े हैं वहाँ पर। उनने कहा क्या लावारिस लाश है? अभी हम नहीं पता, लाने भर का। हाँ। कितने पैसे की बात हुई तुमसे? 500 500 दो तीन है, अभी और लाओगे? नहीं कहा था नहीं, तो तुम्हें अस्पताल से मर्चरी हाउस से यहाँ तक पोस्टमार्टम तक लाने के लिए कितना पैसा बताया गया? क्या कहा गया देंगे? 600 रुपये। आपको बता दें कि यहाँ जिला अस्पताल में शवों को ले जाने और छोड़ने के लिए एक शव वाहन मौजूद है। सरकार भी अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार के लिए भारी भरकम बजट पुलिस को उपलब्ध करवा रही है। ऐसे में लोगों की इस भीड़ में गुमनाम रहे एक शख्स का शव घंटों सड़क पर अपने अंतिम संस्कार के लिए भटकता रहा, लेकिन संवेदना विहीन हो चुकी पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने न तो शव के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की और न ही शव वाहन देकर अपना फर्ज निभाया। अब जरा सुनिए कि क्या कहते हैं इस मामले में अधिकारी।
जिले के बाहर डीएम की आदेश से जाता है और जिस आदमी के पास कोई साधन ना हो वो इसको ले जा सकता, कोई भी ले जा सकता। और वो जिसकी डेथ जो है हॉस्पिटल में हुई है, सिर्फ जो मरीज जो इसमें भर्ती हुआ है जिसकी डेथ हॉस्पिटल में हुई है उसको उसके सबको घर तक पहुँचाने के लिए है। इस 100 वाहन से क्या जैसे मान लीजिए कोई लावारिस डेड बॉडी है तो उसको पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने का काम और पोस्टमार्टम हाउस से उसको शमशान घाट तक ले जाने का कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है क्या? ऐसा प्रावधान नहीं बताया, उसमें घर तक ले जाने का ही है। घर तक ले जाने का, केवल घर तक ले जाने का। बहरहाल इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि यहाँ मानवीय संवेदनाओं की कोई कीमत नहीं है और अब इस पर मोहर लगाने के लिए ये तस्वीरें ही काफी नजर आती हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए हमीरपुर यूपी से ब्यूरो रिपोर्ट।